गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आप लोग अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर के माध्यम से आप लोगों ने एक्सरसाइज 15A के प्रॉब्लम को देखा, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व हमने किया और कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के लिए भी छोड़ दिया ताकि आप लोग बनाएं। अगर आपसे दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि मैं आपकी समस्या को समाधान कर सकूं। आइए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ने के क्रम में आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर ये सारे एंगल्स लिखे हुए हैं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री। ये सब आपका एंगल जो है 0 से लेकर 360 के बीच में है। तो बच्चों, आप लोग क्लास 10 में पर्टिकुलर एंगल, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पर्टिकुलर एंगल पर निकालने के लिए जाने, वो भी कहाँ तक, 90 डिग्री तक आप लोग जान रहे हैं। आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपको कह दे कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 225 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 1000 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 1225 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये सब एंगल पर जो वैल्यू उसका आता है उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको उस ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच जो वैल्यू होता है वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह याद भी होगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिखते हैं। उसके बाद 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं और 270 डिग्री हो तो 3π/2 लिखते हैं। ये आपका रेडियन में मेजर हो जाता है। तो याद रखें, अगर हम 90 के बदले π/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि रेडियन में लिखें उसको, और π/2 के बदले आप 90 भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरी एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एंगल आपका 750 डिग्री दिया गया हो और यह साइन 750 डिग्री दिया गया हो, तो हमेशा यह कोशिश कीजिए कि कोई भी एंगल दिया गया है तो उस एंगल का वैल्यू 0 से लेकर 360 के बीच लाइए। तो 0 से लेकर 360 के बीच लाना बहुत ही आसान है। पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि साइन आपका 2π + थीटा रहे तो साइन थीटा ही लिखते हैं, और कॉस 2π + थीटा रहे तो इसको हम लोग कॉस थीटा ही लिखते हैं। यानी कि अगर यह भी कहा जा सकता है कि 2nπ + थीटा रहे तो इसको भी हम लोग कॉस थीटा ही लिखते हैं। यदि अगर आप का साइन 2nπ + थीटा रहे तो इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा ही लिखते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपको बताया गया था, वो इस तरह से लिख सकते हैं कि हर एक 2π, कहने का मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देता है। फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद जो है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 2π के बाद फिर से वह शुरू होता है। 2π के हर एक 2π को हम जो है एंगल से माइनस कर सकते हैं, और जो भी एंगल हमको प्राप्त होता है उसका वैल्यू और पहले वाले के बीच के वैल्यू में किसी तरह का अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जैसे यह आपका दिया गया है 750 दिया गया है, साइन 750 डिग्री दिया गया है। अब यदि इसको आप इस तरह से लिखें, साइन 2 × 360 प्लस 30 लिखें तो यह आपको 750 मिल जाता है। अब जितने भी आपका 360 का मल्टीपल है उस सारे को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम साइन 30 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कभी कभी आपको इस तरह से दे दे कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 210 आ जाए तो यह आपका जो है कहाँ से कहाँ के बीच है, 0 से 360 के बीच है।
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को 3 बात ध्यान में रखना होता है। अगर इस 3 बातों को आप ध्यान में रख पाए तो आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको 0 से 90 के बीच का एंगल पर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है ये आपको जानकारी में रखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि क्या क्या 3 बातें हैं जो ध्यान में रखकर हम किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। तो ये बातें आपका है, सबसे पहली बात कि आप जान रहे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, उसके बाद यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया और यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, उसके बाद यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारा पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जान ही रहे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसके बाद थर्ड में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये आपका पॉजिटिव में हमेशा रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव में रहता है। तो इसको याद रखिए, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो दूसरी बातें याद रखनी है आपको, अब देखिए कि ये आपका 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री कहने का मतलब π/2, ये आपका 180 डिग्री कहने का मतलब पाई रेडियन, और यह आपका 270 डिग्री कहने का मतलब 3π/2 रेडियन। अगेन फिर 0 पर जाते हैं तो ये 2π रेडियन यानी कि 360 डिग्री, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका हो जाता है जिसमें 360 का एंगल बनता है, यानी कि यह पुनः 0 से ही शुरू होता है। तो इस चीज़ को आप लोग जान रहे हैं। अब यदि हम पूछें कि 90 डिग्री में अगर एंगल थीटा को प्लस कर दें तो यह किस क्वाड्रेंट में जाता है, अब इस पे विचार करें। 90 डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पे है, 90 डिग्री में कोई भी एंगल आप प्लस कर दीजिए तो वह क्या जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। अब यहाँ पर आपको इससे मतलब नहीं है रखना है कि थीटा किस तरह का एंगल है, कहने का मतलब थीटा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि 90 में कुछ प्लस कर दे, 90 को हम बढ़ा दिए, इस तरह से समझिए, तो वह किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे याद रखिए कि यह जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। और 90 में माइनस थीटा कर दे तो यह किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो 90 में माइनस थीटा, ये 90 है और 90 में कुछ भी माइनस कर दिए तो यह किस क्वाड्रेंट में चला गया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यह आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम 180 में प्लस थीटा कर दें तो 180 प्लस थीटा जैसे करते हैं तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, समझ सकते हैं आप। तो यह आपका क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और 180 माइनस थीटा किए तो यह आपका 180 माइनस थीटा किए, 180 के पीछे रिवॉल्व हुए, क्लॉकवाइज हम रिवॉल्व हुए तो यह निगेटिव में हो गया। तो कहने का मतलब कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। और 270 प्लस थीटा रहे तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा रहे, देखिए 270 आपका ये पोजीशन है, माइनस कहने का मतलब क्लॉकवाइज घूमे हम तो किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यह आपका आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इस चीज़ को आप याद रखिए, चूँकि क्वाड्रेंट में जब आपको कोई भी एंगल दिया रहे तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है उसमें कि वह किस क्वाड्रेंट में है। हमें उम्मीद है कि आप यदि इसको ध्यान में रखेंगे तो क्वाड्रेंट को भी डिसाइड कर लेंगे। क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद आपको जानना होता है रेशियो चेंज। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अगर कहें कि नो चेंज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसी तरह का चेंज नहीं की बात की जाए तो साइन थीटा साइन ही रह जाता है, कॉस थीटा कॉस ही रह जाता है, टेन थीटा टेन ही रह जाता है। तो यहाँ पर नो रेशियो चेंज की बात अगर हम करेंगे आने वाले आगे कुछ प्रॉब्लम में हम करने वाले हैं नो रेशियो चेंज और रेशियो चेंज। रेशियो
चेंज की बात करने वाले हैं। तो अगर साइन का रेशियो चेंज किया जाए तो यह कॉस थीटा बनता है, कॉस का रेशियो चेंज किया जाए तो यह साइन थीटा बनता है, टेन का रेशियो चेंज होकर कॉट में आता है, कॉट का रेशियो चेंज होकर टेन में, और सेक का रेशियो कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक का रेशियो सेक थीटा में चेंज होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि रेशियो चेंज किस तरह से होता है। तो देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ तीन बात हमने चर्चा की। एक तो क्वाड्रेंट है ना, किस क्वाड्रेंट में आपका कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, इसको समझ गए। दूसरा बात कि यह जो है कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में गया, इसके बारे में भी डिसीजन हम इसकी मदद से लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 210 डिग्री है आपका, क्या है आपका, साइन 210 डिग्री। अब इसको जो है साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं हम लोग, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब 180 प्लस 30 देखिए किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो 180 से प्लस कुछ भी करेंगे तो यह किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये समझ में आ गया हमारा कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, साइन का जो होता है, साइन क्या होता है इसके बारे में विचार करें। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन जो है क्या होगा, तब निगेटिव होगा। तो इसके वैल्यू का साइन जो है क्या आ जाएगा, निगेटिव होगा। अब इसके बाद क्या देखना है कि जैसे रेशियो चेंज पे हम लोग चलते हैं। रेशियो चेंज कब हमको करना है, जब हमको 90 डिग्री दिखे, यहाँ पर 90 प्लस माइनस थीटा दिखे, या 270 प्लस माइनस थीटा दिखे, तो हमको रेशियो चेंज कर देना है। बाद बाकी रेशियो चेंज नहीं करना है। सिर्फ दो ही कंडीशन में रेशियो चेंज करना है। किस कंडीशन में, 90 प्लस माइनस थीटा रहे या 270 प्लस माइनस थीटा रहे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 90 प्लस या माइनस थीटा है, नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या 270 प्लस या माइनस थीटा है, नहीं है। तो नहीं है तो हम इसमें रेशियो चेंज नहीं करेंगे, सेम रेशियो लिख देंगे, यानी कि साइन का हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अब जान रहे हैं कि साइन 30 का मान क्या होता है भाई, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसको -1/2 लिख देंगे आप, तो निकल गया वैल्यू आपका। साइन 210 डिग्री का वैल्यू जो है कितना होता है, -½ होता है। तो बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए। इसी तरह से हम और भी कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग कुछ और भी वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है, 2-4 वैल्यू लेते हैं हम लोग। tan 150 डिग्री दिया गया है, cot 300 डिग्री दिया गया है, और साइन 315 डिग्री दिया गया है। तो ये सारा वैल्यू क्या वैल्यू हमको देता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जैसे कि tan 150 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो ये 150 ही होगा। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो भी यह आपका क्या हो जाएगा, 150 ही हो जाएगा। इस तरह से बैकअप करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर 180 या 90, ये सब जो एक्सिस लाइन है, इस एक्सिस के अबाउट ही हमको सोचना है। इसी में प्लस माइनस करके इस तरह के इसको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक कर ही सकते हैं। अब दोनों तरीके से आप लोगों को बताया गया है। अब यहाँ पे चलिए 180 माइनस 30, तो 180 का ये है। 180 में जैसे माइनस होते हैं, कुछ भी माइनस करते हैं, तो ये सीधा चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, tan है। तो tan ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। तो आप बताइए कि tan का साइन क्या होगा, उसके वैल्यू का जो साइन आएगा वो क्या होगा। तो उसके वैल्यू का साइन निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, माइनस में होगा।
तो साइन डिसाइड कर लिए। अब हम चलते हैं, अब इस पे सोच रहे हैं कि 180 माइनस 30 है ये। यहाँ पर देखिए रेशियो चेंज हम कब कब करते हैं, रेशियो चेंज हम तभी करते हैं जब 90 और 270 दिखे। तो इस कंडीशन में तो हमको 180 दिख रहा है, तो रेशियो चेंज नहीं करेंगे। तो इस आधार पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1030 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अब इस तरह से भी देखते हैं कि भाई इसका वैल्यू इतना ही आना चाहिए, आता है कि नहीं। तो 1090 प्लस 60, 1090 में 60 प्लस किए तो यह भी आपका किस में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। तो चलिए ये निगेटिव तो हो गया। अब 90 प्लस माइनस कुछ भी दिखे तो रेशियो चेंज करते हैं। तो देखिए रेशियो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 90 प्लस माइनस कुछ दिखे तो रेशियो चेंज, तो रेशियो चेंज होकर साइन का 10 का रेशियो चेंज होने के बाद क्या बनता है, यह कॉट बनता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट 60 डिग्री लिखेंगे। अब आप बताइए 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। माइनस है तो -1/√3। माइनस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का भी वैल्यू -1/√3 ही होता है, लेकिन यहाँ इसके पहले माइनस है। तो इस तरह से दोनों हिसाब से वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाता है, -1/√3 ही आ जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग कॉट को देखें कि कॉट 300 डिग्री का वैल्यू किस तरह से। तो आइए बच्चों इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉट 300 डिग्री का वैल्यू। तो जैसा कि कॉट 300 का वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 360 में 60 माइनस करेंगे तो 300 होता है। उसके बाद यदि हम कॉट 270 के साथ प्लस 30 कर दें तो यह भी आपका क्या होता है, 300 ही होता है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं 360 माइनस 60, तो 360 में -60 हो गया, कुछ भी माइनस करेंगे तो यह आपका किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यह जो वैल्यू हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा देखते हैं निगेटिव होता है कि पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू 270 प्लस 30 है, तो 270 में प्लस 30 करेंगे तो अगेन यह फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका भी वैल्यू निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इसमें कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये दोनों वैल्यू जो होगा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। इसके बाद अब चलते हैं 360 प्लस माइनस कुछ भी रहे तो नो रेशियो चेंज। यहाँ पर देख सकते हैं 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो रेशियो चेंज, और 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो नो रेशियो चेंज। तो नो रेशियो चेंज कहने का मतलब हम कॉट ही लिखेंगे और यह 60 डिग्री हो जाएगा और 360 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद 270 प्लस 30 आया, तो 270 में रेशियो चेंज करते हैं। तो 270 में रेशियो चेंज किए तो यह रेशियो चेंज होकर कॉट कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, 270 इसका हट गया। अब बताइए कि -1030 का वैल्यू क्या होता है। तो -1030 का वैल्यू -1/√3 हो जाएगा, और माइनस कॉट 60 का वैल्यू तो -1/√3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरह से वैल्यू निकालें, दोनों तरह से वैल्यू आपका सेम ही आता है। तो याद रखिए, अब मैं इसे रिवाइज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका पहला नंबर टेबल याद रखना है, जो कि कुछ नहीं है, देखते ही आप लोग समझ गए होंगे। इसमें अगर ऊपर नीचे का साइन वाई एक्सिस का एंगल्स आए तो आपको क्या करना है, रेशियो चेंज करना है। और एक्स एक्सिस का पर जो एंगल है जैसे 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये सब जब आए तो उसमें रेशियो चेंज नहीं करना है। देख सकते हैं रेशियो चेंज नहीं करना है। यहाँ तक 180 प्लस माइनस थीटा भी रहे तो रेशियो चेंज आपको नहीं करना है।
रेशियो चेंज करना है किसमें, सिर्फ आपको चेंज करना है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। 90 प्लस माइनस थीटा, 90 और 270 प्लस माइनस थीटा पर ही हम लोग रेशियो चेंज करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं जो आपको बेहतर तरीके से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने में मदद करेगा। तो आइए बच्चों उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर पे यह 0 डिग्री माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, उसके बाद 180 को पाई प्लस थीटा भी कह सकते हैं। 180 माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। 270 प्लस थीटा है तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से ये सारे चीज़ से आप लोग वाकिफ होंगे। अब इसमें आप देखिए कि अगर हम 0 डिग्री से क्या करें, माइनस करें किसी भी एंगल को, तो 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस में सोचिए, है ना, 0 डिग्री से आप माइनस होते हैं तो आप किस में जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यह जो आपका दिया गया है यह किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद यह 90 प्लस थीटा, 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई भी एंगल प्लस हम करते हैं तो वो किस में चला जाता है, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका जो है किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 90 माइनस थीटा किए, 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके बाद उसमें माइनस किए, तो माइनस कुछ भी किए तो 90 डिग्री से घट गया ना एंगल, तो वह एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उम्मीद है कि आप लोग जो है क्वाड्रेंट को डिसाइड अब कर लेते होंगे या कर लेंगे। तो 180 प्लस थीटा हम लिए तो यह आपका किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। 180 माइनस थीटा किए तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद 270 प्लस थीटा किए तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा किए तो यह आपका अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद 360 प्लस थीटा किए तो यह पुनः चला गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 के बाद जो है जहाँ 0 का पोजीशन है वहीं 360 का पोजीशन है, तो वहाँ से हम प्लस करेंगे तो वह क्या चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 360 माइनस थीटा किए तो यह आपका रहता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। अब आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ मिल रहा है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा सब वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा। अब इसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, जैसे यहाँ से साइन एक्स को उठाए, एक्स के जगह पे 90 प्लस थीटा रख दिए, तो यह आपका हो गया साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जान रहे हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा निगेटिव होता है। इसके बाद अगर साइन 90 प्लस थीटा रहे तो 90 के केस में हम रेशियो चेंज करते हैं। तो साइन, अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, साइन 90 प्लस थीटा हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। फिर कॉस 90 प्लस थीटा तो क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा लिखेंगे। टेन 90 प्लस थीटा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट थीटा लिखेंगे। साइन तो ले ही लिए हैं, कॉट 90 प्लस थीटा तो इसको टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा तो इसको कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा तो प्लस हम लोग सेक थीटा, इस तरह से लिखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसके बाद आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 दिख रहा है हमको, तो साइन 90 माइनस थीटा तो यह कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा तो यह साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो यह आपका हो गया कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा तो यह आपका हो जाता है कोसेक थीटा, और यह आपका सेक थीटा। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग भर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं कि 180 प्लस थीटा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो ऑल साइन 10 वाला पॉजिटिव होता है। तो देखिए कि 10 हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 10 के लिए और कॉट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बाद बाकी सारा साइन जो है हमारा निगेटिव प्राप्त होगा। और 180 रहे तो क्या रेशियो चेंज करते हैं? नहीं करते हैं, तो रेशियो इसमें चेंज नहीं करना है। तो क्या लिखना है हमको, साइन थीटा, नो रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना, 10 का 10 थीटा ही। कॉट ना 180 प्लस थीटा का कॉट थीटा लिखेंगे, और सेक 180 प्लस थीटा का क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा का क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिखेंगे। इस तरह से आपके बुक में जो है क्लास 11 के आर.एस. अग्रवाल में अलग अलग करके सारा फॉर्मूला आपको लिखा गया है, लेकिन हमने कहा कि 3 रूल अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। चलते हैं अब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या जान रहे हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो चलिए साइन और कोसेक पॉजिटिव हम डाल दिए, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। 180 दिख रहा है तो नो रेशियो चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से मिल जाएगा हमको। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा क्या होता है आपका निगेटिव होता है। जब निगेटिव होता है 270 रहने से रेशियो चेंज भी करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन 270 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा और उसके बाद यह सेक थीटा। चलते हैं अब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं क्या क्या प्लस होता है, टेन और कॉट प्लस होता है। तो टेन को और कॉट को प्लस कर दिए, टेन को और कॉट को प्लस कर दिए, बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा, और रेशियो भी चेंज होता है। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। चलते हैं अब ये 360 प्लस थीटा में चलते हैं। तो 360 प्लस थीटा चला गया फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 दिखे तो हमको रेशियो चेंज नहीं करना है, तो साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा और यह आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसके बाद चलिए इसमें लास्ट अब देखते हैं 360 माइनस थीटा किए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है ना, बाद बाकी सारा निगेटिव होता है, तो सबका वैल्यू हम निगेटिव डाल दिए। और 360 में नो रेशियो चेंज, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और यह कॉसेक थीटा आपका आ जाएगा। अब चलते हैं एक जो पहला नंबर बच गया है आपका। अब यदि x के जगह पे आप माइनस थीटा रखते हैं तो साइन माइनस थीटा देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा निगेटिव होता है, देख रहे हैं। अब रेशियो चेंज आपको नहीं करना है, जीरो में जो है रेशियो चेंज हम लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे और यह कॉसेक थीटा लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप यदि इसको याद रखते हैं, इसको अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, यह बहुत भारी तो है नहीं, इसको सेट कर लेते हैं
तो आप जो है किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, बशर्ते कि वह खास एंगल ही हो। अब मान लीजिए कि 31 डिग्री एंगल का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो 31 का तो आपने याद किया नहीं है, याद नहीं किया है तो लेकिन 31 तक आप किसी भी बड़े एंगल को रिड्यूस करके ला सकते हैं। अब 31 का जो भी मान होता है वैसे तो आपको याद अभी कराया नहीं गया है, और यह हम लोग के प्रैक्टिकल में हम लोग के यूज में आता भी नहीं है ना। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एंगल का उसी सब को हम याद करते हैं। जब आप इसके प्रॉब्लम को रिड्यूस करके उसके एंगल को 0 से 360 के बीच लाइएगा तो कोई ऐसा एंगल मिलेगा आपको जिसका वैल्यू आपको पता होता है और उसके वैल्यू को आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नहीं समझते हैं, अगर आप इसको ठीक तरह से नहीं ग्रहण करते हैं तो फिर आपको आगे चल के बहुत ही परेशानी होगी। हर एक जगह इसका उपयोग है। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका उपयोग आप ज़िंदगी भर करेंगे जब तक कि आप पढ़ेंगे मैथ्स, है ना, जब तक कि आप पढ़ेंगे मैथ्स। यानी कि अगर आप 12 में भी जाते हैं तो उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का उतना ही उपयोग है। यहाँ तक कि आप बीएससी में भी गए, एमएससी में भी गए तो कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग हो ही जाता है बच्चों। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका क्लास 11 का, उसको बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ें और उसकी समझ को हमेशा के लिए इस दिमाग में बरकरार रखें, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए चीज़ों के साथ। धन्यवाद।